अस्सलामुअलैकुम शहज़ादियों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो मैं आपको बताऊँ, ये अम्मी के घर का व्लॉग है। और ये देखिए कितना छोटा सा डड्डू, इतना प्यारा लग रहा था। बहुत प्यारा लग रहा था। ये बहुत मतलब 1 इंच से भी ये छोटा सा था, बहुत छोटा सा था। और मैं इसे मुसलसल तंग करी जा रही थी। देखिए हम नज़र भी नहीं आ रहा। तो आज मैं आई हुई थी अम्मी के घर, तो उसके साथ ही मेरा प्लान बना था कहीं जाने का नेक्स्ट डे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए। तो नेक्स्ट डे फिर बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था, बहुत अच्छा वाला मौसम हुआ हुआ था, फुल बारिश वाला मौसम हुआ हुआ था। तो जी यहाँ मैंने बच्चों को रेडी किया और ये मेरे नकाब में पता नहीं क्या लग गया था। और ये फुल गर्मियों वाला व्लॉग था जो कि मैं अब आके अपलोड कर रही हूँ। तो जी रास्ते के लिए मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए चीज़ें ली, अपने लिए चीज़ें ली, ठीक है। और हम लोग निकल गए। तो यहाँ मैं अकेली नहीं जा रही, यहाँ मैं मम्मा के साथ जा रही हूँ, बच्चों के साथ जा रही हूँ। और ये हम बैठ गए हैं जाने के लिए। काफ़ी मतलब शाम का सा टाइम हो गया था, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन फुल बारिश वाला सीन हो रहा था। मम्मा तो मुझे मना कर रही थी रहने दो, कल चली जाना। मैंने कहा नहीं, अब हम तैयार हो गए हैं और ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत मज़े का लगता है। तो जी यहाँ पर हम लोग आए थे फाइनली अम्मी के घर। जब मैं परसों आ रही थी तो तब मुझे नज़र आया था, तो फिर मैंने थोड़ी सी डिटेल्स पूछी। तो जी यहाँ हम आए लकी रानी सर्कस। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, और आपको तब भी ना पता चले तो आप अपने अम्मा अब्बा से पूछ लेना, बिकॉज़ अम्मा अब्बा को ये सर्कस का ज़रूर पता होगा। ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और ये यहाँ पे लगा था। तो जी मैंने जाते के साथ मैंने कहा मामा पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन है, बाकी कुछ कर लेंगे बाद में। तो मामा ने कहा चलो ठीक है। तो जी सबसे पहले हम लोग सर्कस के लिए आए थे, बिकॉज़ मुझे टाइमिंग का कंफर्म नहीं था। और मज़े की बात ये हुई थी कि सबसे पहले मैंने टिकट इन्हीं का लिया था, तो यही अच्छी बात हो गई थी क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही हुआ था। मतलब इसके 2 शो लगते हैं, एक मॉर्निंग में लगता है, ठीक है, मतलब मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में, एक नाइट में लगता है। तो हम लोग ऐसे परफेक्ट टाइम पे गए थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो कि भाई बस ये स्टार्ट ही हुआ था, तो मुझे था कि मे बी 5 से 10 मिनट नहीं, खैर आधे घंटे चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हुआ तो 1 घंटे चले था। मगर स्टिल ये 2 घंटे तक चला था और इतना मज़े का था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार ये इतना मतलब अच्छे स्टैंडर्ड का हो सकता था। सही बताऊँ मुझे बिलीव ही नहीं आ रहा था। आते के साथ हम लोग बैठे हैं, स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको सिटिंग बता दूँ, फ्रंट पे थी, ठीक है। और जेंट्स के लिए वो सामने वाली सारी सिटिंग थी और बीच में गैप भी था, और फैमिली के लिए इस साइड पे थी। बात अगर सिटिंग की जाए तो बहुत मज़ेदार, खुली डुली और मतलब पुरसकून वाला था। और अगर मौसम अच्छा हुआ तो वो सोने पे सुहागा वाली बात थी। और अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, इनकी सिक्योरिटी बहुत मुझे पसंद आई। इतनी सिक्योरिटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाहर भी आपने देख ही लिया होगा और इवन अंदर भी। मैंने शायद अंदर वाली इतनी रिकॉर्ड ना कर सकी हूँ, मगर ये अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। अंदर साइडों पे जो सिटिंग एरिया था उधर थोड़ा अंधेरा हुआ था, बट मेन फोकस यहाँ पर था स्टेज पे। और इतने मज़ेदार एक एक चीज़, मैं कहती हूँ फुल स्टैंडर्ड वाली, मैं कहती हूँ मज़ेदार, पैसा वसूल। मतलब 400 में और आपने क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या। एक तो प्राइजेज़ इतनी कम, ठीक है, और फिर बीच में इतनी सारी आइटम्स इन्होंने रखी हुई थी, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ी बड़ी, मतलब हैवी किस्म की। आप लोग देखिएगा, अगर मैं कुछ ना एक्सप्लेन कर सकूं तो आप लोग ये देखें कितनी छोटी सी ये बच्ची है, और ये देखिए कितनी हाइट पे बस। और मेरी अम्मी की तो वैसे ही सांस ऊपर का ऊपर हुआ जा रहा था। एक एक चीज़ इन लोगों ने इतनी परफेक्टली की कि मुझे यकीन करें इतने अच्छे की तवक्को भी नहीं थी। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं कहती हूँ कि जो चीज़ अच्छी हो ना उसको ज़्यादा ज़रूरी है प्रमोट करना, ताकि अगले की भी हौसला अफजाई हो।
यहाँ पे मे भी इतनी हाइट का आपको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर अच्छी खासी हाइट पे इन लोगों ने काम की है। और ये यूज़ टू होंगे, ठीक है, और नीटनेस आती रही होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इन लोगों की, लेडीज़ की भी, जेंट्स की भी, बच्चों की भी और जानवरों की भी। बहुत मज़ेदार था। और मेरी अम्मी को तो डर ही लगा जा रहा था। मैं अपनी अम्मी का रिकॉर्ड नहीं कर सकी रिएक्शन उनका। बस वो ये कहती इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी हाइटेड है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा। और इनके साथ ना मुझे ये वाले रिंग्स का भी बहुत मज़े का लगा था। ये मैंने मूवीज़ में देखा था। ये चीज़ बड़ा मज़े का लगा था मुझे। और ये वाला बताऊँ, ये जो भाई साहब आंटी के ऊपर खड़े हुए हैं ना, नीचे इन्होंने किलो वाली प्लेट टाइप की रखी हुई थी और आंटी ऊपर थी, फिर वो उसके ऊपर खड़े हुए थे और आंटी ने मतलब बैकलेस पहना हुआ था। साफ पता चल रहा था कि किलो के ऊपर ये लेटी हुई हैं और वो भाई इनके ऊपर खड़े हुए। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें डिटेलिंग में बड़े मज़े की लगी थी। मतलब मैंने तो पहली दफ़ा देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मेरी मम्मा को सबसे मज़े का ये लगा था, सबसे मज़ेदार ये लगा था, मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगा था बच्चियों का। और मैं आपको बताऊं, इनका एक ही जगह शो नहीं होता। मतलब ये लोग पाकिस्तान में जगह जगह अपने शो करते हैं। और जहाँ भी आपको कभी पता चले कि इनका शो हो रहा है या ये लोग यहाँ पर आए हैं आपकी जगह पे, तो आपने ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करना है, ठीक है। एक दफ़ा जाके शो देखना है। बहुत ज़बरदस्त, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, बैठने की अरेंजमेंट फैमिली के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। खाली अगर आप अकेले जाना चाहो तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है मैनेज। तो आप लोग देखो, आपको 400 रुपये में या 500 रुपये में इतना सब कुछ मिल रहा हो तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपने अपने बच्चों को दिखाना है यादगार के तौर पे, जैसे मैंने भी दिखाया और मैंने ख़ुद भी देखा और मेरी अम्मा ने भी देखा, तो बहुत हमें मज़ा आया। और हम्बल ने यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान किया था ना, क्योंकि यहाँ पे साउंड सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा था और अंधेरा भी हुआ था, तो वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। इतना वो तंग कर रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं इरिटेट सिर्फ हम्बल की वजह से हुई थी, थोड़ी बहुत जो हुई थी, क्योंकि हम लोग ऊपर सीटिंग में बैठे हुए थे इस वजह से। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। और मुझे इंस्टा पे, टिकटॉक पे और स्नैक पे आपने ज़रूर फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में तीनों चीज़ों के मेरे लिंक ऐड होंगे, आपने बस वो क्लिक करना है और आप मेरी आईडी तक चले जाओगे। तो आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस और अपने प्यारे प्यारे से व्लॉग जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और लास्ट में इन लोगों ने शेर का भी आइटम रखा हुआ था। जो स्टार्ट में जो लेडीज़ बैठी हुई थी वो सारे उठ गए थे। और मज़े की बात थी कि हम लोग पीछे बैठे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि नेट देख रहे हो, बस इतनी सी नेट थी और ये शेरों के लिए कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं होती इस पे से जंप करना। तो आगे से तो सारे लोग उठ गए थे और मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मेरी मम्मा डर डर के बस समझो। और मैं यही कही थी, मम्मा मैं तो पतली सी हूँ, मैंने भाग जाना, आपसे तो भागा भी नहीं जाना। तो ये लास्ट था इनका। हाँ, आफ्टर ऑल बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बीच बीच में इन्होंने साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा था और खाने वाली चीज़ें भी आती जा रहे थे, लोग आ रहे थे। और हम्बल ने इंतहा का तंग कर दिया था। जो मैं इरिटेट हुई हूँ ना, वो बस मेरे हम्बल की वजह से इरिटेट हुई हूँ। आफ्टर ऑल वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था मेरा एक्सपीरियंस, और मम्मा का भी और बच्चों का भी बहुत इंजॉय हम लोगों ने सब ने किया। जब तक इंसान परफॉर्म कर रहे थे ना, तब तक तो मुझे अच्छा लग रहा था, मगर जब जानवर आए ना, तब मेरे दिल को थोड़ा सा कुछ हो रहा था फील कि यार अगर ये लोग ना जानवरों को ना ऐड करें तो तब भी इनका काम चल सकता था। खैर, अब अल्लाह मालिक है। यहाँ से फ्री होने के बाद याहिया ने और मनान ने ये राइड ली, और जिसमें याहिया इंतहा का तंग किए जा रहा था मेरे प्यारे शहज़ादे को कि नहीं मुझे चलाने दो, और ये इसके बाद ये इसके खेल।
होने को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर थोड़े बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था। छोटे छोटे से झूले थे। और ये है कि लास्ट में आप ये सिर्फ अंकल, बड़ी महारत से अंकल ने और बहुत ही ज़्यादा सफाई से अंकल ने कतलम्बा लगाया। तो जी आप मुझे बताएं आपको कतलम्बा अच्छा लगता है? और मुझे नहीं पसंद, मुझे इतनी ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें नहीं अच्छी लगती, जैसे पूरियाँ हो गई और ये सब चीज़ें हो गई, भटूरे हो गए और ये कतलम्बा हो गया, मुझसे ये नहीं खाया जाता। आप बताएं आपको पसंद है? और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने ज़हनी सुकून का सबसे बढ़कर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहें और दूसरों को भी रहने दें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।